स्टार्ट किया जाए। नमस्कार दोस्तों, कल हमने 5 क्वेश्चन किए थे, जिसमें से 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छूट गया था। अनुक्रम तथा श्रेणी का जो nवां पद ज्ञात करना था। nवां पद दिया गया था और उसका कौन सा पद ज्ञात करना था? प्रथम 5 पद ज्ञात करने थे। चलिए, जो उसमें का लास्ट जो क्वेश्चन बचा था, छठवां, उसको हल करते हैं और इसका प्रथम 5 पद को ज्ञात करते हैं। n इक्वल टू 1 2 3 4 5। प्रथम पद n इक्वल टू 1 रखने पर nवां पद दिया गया, क्या दिया गया? an इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। n के जब क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। जहां जहां n है उसके जब क्या रखेंगे? 1। a1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 5/4। a1 इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, क्या हो जाएगा? 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1/4। a1 इक्वल टू 6/4 क्या हो जाएगा? 3/2। a1 इक्वल टू 3/2। दूसरा पद n इक्वल टू 2 रखने पर nवा पद क्या दिया गया? an इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। इसमें क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट रखते हैं। an जब a2 हो जाएगा, n2 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 5/4। a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5/4। a2 इक्वल्स टू 2 इंटू 9/4। a2 इक्वल टू हो जाएगा 2 होल 9/4। चलिए तीसरा पद इसका देख निकालते हैं। तीसरा पद n इक्वल टू 3 रखने पर nवा पद क्या दिया गया है? an इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। उसके आप क्या रखते हैं? n जहां जहां n रखते हैं 3 हो जाएगा। a3 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 5/4। a3 इक्वल्स टू 3 होल 9 प्लस 5/4। a3 इक्वल्स टू 3 होल 9 प्लस 5 14/4। a3 इक्वल टू 3 होल 13/4। या a1 को a1 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, a1 इक्वल टू 1 होल 1/2। आप लोग लिख लिए होंगे।
तो हम इरेज कर देते हैं। चौथा पद n इक्वल टू 4 रखने पर nवा पद क्या दिया है, an इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4 हो जाएगा। a4 इक्वल्स टू 4 होल n स्क्वायर, जब 4 रखेंगे तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 5/4। a4 इक्वल टू 4 होल 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस 5/4। a4 इक्वल टू 4 होल 21/4। हमारा चौथा पद ज्ञात हो गया। पांचवा पद n इक्वल टू 5 रखने पर a5 इक्वल टू 5 होल 5 का होल स्क्वायर प्लस 5/4। a5 इक्वल टू 5 होल 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/4। a5 इक्वल टू 5 होल 30/5। a5 इक्वल टू ये कट जाएगा, 5 बन जा 5, एक मिनट इसमें ये हो जाएगा। 5 रहने दीजिए, इसको काटते नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो जाएगा 5 होल 30/5। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 11। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11। देखिए कैसे सॉल्व होता है। 5 होल हो तो 5 इंटू 5 प्लस 30, 5 इंटू 5 प्लस 30/5 क्या हो जाएगा 25 प्लस 30/5 55। 25 प्लस 30 55 प्लस अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। ये 5 क्या आ जाएगा हमारा, पांचवा पद जो होगा हमारा क्या होगा 11 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक
7 से 10 तक के अनुक्रमों के प्रत्येक वांछिक पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात कीजिए? वांछिक पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है, जिसका nवां पद क्या किया गया है? दिया गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक 7 से 10 तक के अनुक्रमों के प्रत्येक पद का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। वांछित। चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं क्या दिया गया है। an इक्वल टू 4n माइनस 3, an इक्वल टू 4 माइनस 3, a17, a24। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में क्या कह रहा है कि 7 से 10 तक के अनुक्रमों के प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया गया है। तो nवां पद क्या दिया गया है? an इक्वल टू 4n माइनस 3, a17 और a24। कह रहा है कि इसमें से 17वां पद और 24वां पद क्या करिए? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? 17वां पद और 24वां पद। यानी कि इस प्रश्न में हमको क्या दे दिया गया है? nवां पद दिया गया है, उसके साथ साथ n का भी वैल्यू दिया गया है। ये 17वां क्या कह रहा है? 17वां पद ज्ञात कीजिए। a17 इक्वल टू क्या करना है? ज्ञात करना है, और a24 इक्वल टू भी ज्ञात करना है। यहाँ से an अगर कंपेयर किया जाए nवां पद से तो क्या दिखाई देगा? n की जब कितना दिखाई देगा हमको? 17 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? 17। क्या दिखाई देगा? 17 यानी 17 दिखाई देगा। तो चलती है 17 का वैल्यू क्या करते हैं? nवें पद में रखते हैं। a17 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 17 माइनस 3, a17 इक्वल्स टू 17 चौको 68 माइनस 3, ये 17 कितनी वैल्यू हो जाएगी? 65। यानी a17 की जो वैल्यू आएगी a17 की वो कितनी आएगी? 65 आएगी। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? a24 की वैल्यू निकाल लेते हैं। n से तुलना करेंगे तो क्या आएगा? 24 आएगा। a24 इक्वल टू 4 इंटू 24 माइनस 3, a24 इक्वल टू 24 को 96 माइनस 3, a24 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 93। आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम।
हो गया। लिख भी रहे हो क्या साथ में? मिटा जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ए एन इजकल टू एन स्क्वायर अपान 2n। प्रश्न क्या दिया गया है? में एनवा पद क्या दिया गया प्रश्न में? कह रहा है कि 8वें प्रश्न में एनवा पद क्या है? ए एन इजकल टू एन स्क्वायर अपान 2 पावर एन। इसमें कह रहा है कि ए 7 की वैल्यू क्या करिए, निकालिए। कह रहा है कि अनुक्रम किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमको? ए 7 की। ठीक है, चलिए हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अगर ए एन से वैल्यू इसकी तुलना किया जाए, ए 7 की क्या किया जाए, ए एन से अगर तुलना किया जाए तो एन इजकल टू क्या आएगा हमारा? 7। एन इजकल टू क्या आएगा? 7 आएगा। तो जहां जहां एन है कहाँ उसके जब क्या रख देंगे हम? 7 को रख देंगे। एन इजकल टू क्या है हमारा? एन स्क्वायर वन 2n। अगर क्या करें जाए, ये 7 से तुलना किया जाए ए एन की, एन बराबर क्या आ जाएगा? 7। एन से तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो जहां जहां एन है उसकी जब क्या रख देंगे हम? 7। क्या देखा जाए क्या हो जाएगा? 7 का होल स्क्वायर अपान 2 पावर 7। ए 7 इजकल टू 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49। और 2 का 7 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? 120। 1 मिनट, मिस्टेक हो गया, सॉरी। 128। तो इसमें कुछ कटने वाला तो नहीं दिख रहा हमको। चलिए, ए 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 49/120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एनवा पद क्या दिया है? 1 पावर -1 पावर n माइनस 1 इंटू n पावर होल क्यूब। कह रहे जिसकी वैल्यू याद करनी है A3। इसकी वैल्यू याद करनी है हमको? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ए एन इजकल टू -1 पावर n माइनस 1 इंटू n क्यूब। ठीक है, तो इसमें किसकी वैल्यू याद करनी है हमको? ए एन की। A3 की वैल्यू याद करनी है। जस्ट 1 मिनट। A9, सॉरी, क्वेश्चन में हमने गलती लिख दिया है। यहाँ क्या होगा? A9 होगा। ठीक है, तो जब A9 का किससे तुलना करेंगे? एन से जब तुलना करेंगे हम, एन की जब क्या आ जाएगा? 9। ए एन इजकल टू
-1 पावर n-1 इंटू n होल क्यूब। n की जब क्या रखेंगे 9, जब तुलना करेंगे n से तो क्या आ जाएगा 9 an, जब क्या रखेंगे 9 -1 पावर 9-1 इंटू 9 होल क्यूब। a9 इजकल टू -1 पावर 8 इंटू 9 पावर होल क्यूब। a9 इजकल टू, और किसी भी ऋणात्मक कोई संख्या हो और उसमें कौन सी घात हो, समघात हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आती है, धनात्मक में आती है। इसकी वैल्यू किस में आएगी, धनात्मक में, तो 1 इंटू और 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है। तो a9 की वैल्यू क्या आ जाएगी 700। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां इसका। an इजकल टू n इंटू n-2 अपान n+3 a20। क्या कह रहा है प्रश्न में, नवा पद क्या दिया गया है, an इजकल टू n इंटू n-2 अपान n+3। अगर आप an से तुलना किया जाए a20 की, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। an इजकल टू n इंटू n-2 अपान n+3 n+3। तो n की जब कितनी वैल्यू रखेंगे 20, अगर an से तुलना करेंगे तो a20 की n बराबर क्या आ जाएगी 20, n बराबर 20 आएगा। तो n की जब क्या रख देंगे 20, a20 इक्वल्स टू n की जब क्या रखेंगे 20 इंटू 20-2 अपान 20+3। a20 इक्वल्स टू 20 इंटू 18 अपान 23। कोई नंबर कटने वाला नहीं है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a20 इक्वल टू 18 दूनी 36, 10 23, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी a20 की। आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।